हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं अनुपात में टाइप 3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के अंतर्गत आता है दो या दो से अधिक अनुपातों को एक साथ तुलनात्मक रूप में लिखना। जैसे पहली तथा दूसरी संख्या में अनुपात ए अनुपात बी है और दूसरी व तीसरी संख्या में अनुपात सी अनुपात डी है, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या में अनुपात क्रमशः ए सी अनुपात बी सी अनुपात बी डी होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? ए अनुपात बी। तो हम इस तरीके लिखेंगे ए अनुपात बी, जहाँ पहली है उसके नीचे ए, जहाँ दूसरी है उसके नीचे बी। इसी प्रकार जहाँ दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात में सी अनुपात डी है, तो दूसरी संख्या के नीचे सी और तीसरी संख्या के नीचे डी, और यहाँ अनुपात का। तो यहाँ ट्रिक यूज की गई है। तो ये देखिए यहाँ क्या लगाया गया, तीर लगाए गए। तो ए और सी के बीच तीर लगाया गया, डायरेक्शन की गई। बी और सी के बीच तीर लगाया गया और बी और डी के बीच तीर लगाया गया। तो हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना और लिख देना। तो देखो ए और सी के बीच तीर लगाया गया, तो यहाँ क्या लिखा है, पहली संख्या के नीचे ए सी, उसके बाद अनुपात लिया है। बी और सी के बीच तीर लगाया गया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ बी सी। इसी प्रकार बी और डी के बीच लगाया गया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ डी डी। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के आ जाता है कि अगर पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ए अनुपात बी है और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात सी अनुपात डी है, तो पहली दूसरी संख्या में तीसरी संख्या में अनुपात क्रमशः ए सी अनुपात बी सी अनुपात बी डी होगा। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमने लिख लिया पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। तो ये लिख लिया हमने ए अनुपात बी। दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या सी अनुपात डी। तो अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ क्या है, दूसरी संख्या दो बार यूज की गई है। तो यहाँ पे करना ये है, तो जो फार्मूला हमारा ए सी अनुपात बी सी अनुपात बी डी, तो देखने पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। कहने का मतलब अगर हम ऊपर इसमें कितने गुणा कर दें, सी का, तो हमारे पास ये बन के आ जाएगी ए सी अनुपात बी सी। इसी प्रकार अगर हम बी का गुणा कर दें इसमें, क्योंकि दूसरी और तीसरी संख्या में क्या कॉमन है, बी और बी कॉमन है, तो इसमें हम कितने गुणा कर दें, बी का, तो हमारे पास बन जाएगा बी सी अनुपात बी डी। तो देखने वाली बात यह है, तो इसमें जो दूसरी संख्या है वो देखो दोनों में क्या आ रही है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, ए सी अनुपात बी सी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, बी सी अनुपात बी डी। कहने मतलब ये जो है हमारा कॉमन वाला पार्ट है। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा ए सी अनुपात बी सी अनुपात बी डी। तो एग्जांपल है, यदि ए अनुपात बी बराबर देगा 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सीधे लिखा है 6 अनुपात 7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना। तो पहले से फार्मूला का यूज करेंगे, फिर देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी के नीचे 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, 6 अनुपात 7, तो इसके नीचे 6 अनुपात 7। तो एरो मार्क कर लेते हैं, 2 और 6 के बीच एरो, इसके बीच एरो और इसके बीच एरो। 6 दूनी 12 गुणा हो गया, 6 दिए 18 और 7 दिए 21। तो ये हमारा आ गया 12 अनुपात 18 अनुपात 21। तो अनुपात की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसे और सिंप्लीफाई कर लेते तो हमारा क्या आ जाएगा 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी, 12 अनुपात 18 अनुपात 21। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते तो ये आ जाएगा हमारा 4 अनुपात 6 अनुपात 7 आंसर। तो हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 6 अनुपात 7। तो इतना हमें प्रोसेस करना होगा ए अनुपात बी अनुपात से। तो
इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तो इससे भी सिंपल तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ। सेकेंड मेथड, दूसरा तरीका है सवाल लगाने का। तो सबसे पहले लिख देते हैं a अनुपात b बराबर अनुपात 2 अनुपात 3। फिर उसके बाद b अनुपात c बराबर हमारे पास दे रखा 6 अनुपात 7। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा बीच वाला पार्ट है, जो b वाला पार्ट है, उसे हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे b कितना है 3 और यहाँ पे b कितना है 6। तो हमें ऊपर वाले में कितना गुणा करना पड़ेगा 2 का, तभी हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 6। जब ये इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 6 अनुपात 7। तो इस प्रकार से हम इसे कलम ना लगा के भी, कलम ना चलाए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं ओरली। तो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है 3 संख्याओं के योग 98 है। ये पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा 2 अनुपात 3 है और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपात 8 है। तब दूसरी संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, तीनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे, फिर हम फार्मूला लगा के वहाँ दूसरी संख्या की वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं पहली सॉल्यूशन, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। लिख लेते हैं पहली और दूसरी के बीच कितना है 2 अनुपात 3, दूसरी और तीसरी के बीच 5 अनुपात 8। तो इसे एरो मार्क कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 8 दिया 24। तो हमारे पास आ गया पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तो हमें निकालना किसका, दूसरी संख्या का मान। तो दूसरी संख्या तो इसका अनुपातिक योग तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग 10 + 15 + 24 बराबर 25, 49। दूसरी संख्या बराबर 15 इंटू योग दे रखा है 98/49। तो ये 2 बार जाएगा तो 30। तो दूसरी संख्या का मान हमारा आ जाएगा 30। तो इसे और भी जल्दी लगा सकते हैं हम। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर ये 2 अनुपात 3 दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर 5 अनुपात 8। तो ऊपर हम 5 का गुणा कर देंगे दूसरी संख्या को बराबर करने के लिए और नीचे हम 3 का गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 अनुपात 15 और ये 15 अनुपात 24। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तीनों का योग तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग बराबर 10 + 15 + 24 49। दूसरी संख्या बराबर तो 15 इंटू 98/49, 2 बार ये 30। तो ये हमारा आ गया उत्तर। टाइप 3 में दूसरी कैटेगरी है, यदि पहली व दूसरी संख्या के अनुपात a अनुपात b हो, दूसरी एवं तीसरी संख्या के बीच का अनुपात c अनुपात d हो तथा
तीसरी एवं चौथी संख्या के बीच का अनुपात ई अनुपात एफ हो तो पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी संख्या के बीच अनुपात क्रमशः ACE अनुपात BCE अनुपात BDE अनुपात BDF होगा। तो इसे एक डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो सबसे पहले लिख लेंगे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या। जैसा अनुपात दे रखा है उसके नीचे लिख लेंगे। पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात है A अनुपात B, तो हमने लिख लिया A अनुपात B। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात है C अनुपात D, तो उसके नीचे लिख लिया। तीसरी और चौथी संख्या के बीच अनुपात है E अनुपात M, तो उसके हमने नीचे लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर एरो मार्क किया गया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहला जो एरो है वो ACE के बीच लिया गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ACE कंप्लीट किया गया। तो वो एक इन तीनों का किया गया, यहाँ से ये एरो इसके बीच, तो इसका गुणा कर दिया गया, यहाँ के लिख दिया गया ACE। फिर इसके बाद अनुपात लगाया गया। फिर यहाँ पे BCE इसको लिया गया, इन तीन को, फिर इसके नीचे लिख दिया BCE। उसके बाद इसी में यहाँ पे क्या लिया, B को कंबाइन किया DE के साथ, यहाँ के लिख दिया BDE। और लास्ट में जो BDF, तो ये पूरा जो एरो दिखाई दे रहा है, तो ये BDF के बीच मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ लिख दिया BDF। तो हमारा जो फार्मूला बन के आ गया है ACE अनुपात BCE अनुपात BDE अनुपात BDF। तो इससे हम क्वेश्चन लगाते हैं। एग्जाम्पल 1 है, यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C 3 अनुपात 4, C अनुपात D 2 अनुपात 3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका जो है सॉल्यूशन लिखते हैं। तो A अनुपात B लिख लेंगे, B अनुपात C लिख लेंगे और C अनुपात D लिख लेंगे इसके में। तो A अनुपात B दे रखा हमारा 1 अनुपात 2, B और C का दे रखा 3 अनुपात 4, C और D का दे रखा 2 अनुपात 3। तो हम फार्मूले का यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो फार्मूले में इसको लिया गया था, पहले इन तीनों का गुणा किया गया था। तो लिख लेते हैं 1 × 3 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 अनुपात। फिर उसके बाद हम इसका और इसका गुणा करेंगे, तो 2 3 6 दूनी 12 अनुपात। उसके बाद फिर इसका गुणा किया गया था 2 × 4 8, 8 दूनी 16 अनुपात। फिर हम इसका गुणा करेंगे 8 या 24, ये पुनः 2 से कट जाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 8 और ये 12। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12। ये तो इसे हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। तो A अनुपात B हमने लिख लिया 1 अनुपात 2, B अनुपात C लिख लिया हमने सबसे पहले 3 अनुपात 4। तो हम पहले 3 का लेंगे, फिर हम उसके बाद 4 का। तो देखिए इसमें क्या, हमें इस B वाले को इक्वल करना है। तो इसमें हमें कितने गुणा करना पड़ेगा 3, इसमें हमें कितने गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 6 और ये हो जाएगा 6 अनुपात 8। तो A अनुपात B अनुपात C हमारा आ जाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 8। उसके बाद अब हमारे पास दे रखा C अनुपात 8 बराबर दे रखा हमारा 2 अनुपात 3। तो हमें यहाँ C की वैल्यू क्या बराबर करने, इसमें है 8, इसमें है 2, तो हम इसमें कितना गुणा करेंगे 4 का। तो हमारे पास E अनुपात 6 अनुपात 8, ये हो जाएगा 8 अनुपात 12। तो तीनों का कंबाइंड हो जाएगा चारों का, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12। ये 4 के बीच अनुपात पूछा गया था। इसी प्रकार 5 या 6। तो फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम फार्मूला भूल सकते हैं हमें किसका गुणा किसके साथ करना है। तो सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले हम 3 को लेंगे इस वाले मेथड से, फिर हम 4 या 5 को ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे और उनका अनुपात हम इजीली से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है RS अग्रवाल, प्रश्न नंबर 12 से लिया गया। यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 9 अनुपात 7
सी अनुपात डी बराबर 14:15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर निकालना है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ए 18:14:12:15, बी ऑप्शन 12:15:18:14, ऑप्शन सी 12:18:14:15, ऑप्शन डी 15:12:14:18। देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन सही है। तो सबसे पहले लिख देते हैं ए अनुपात बी बराबर देखा 2:3 और बी अनुपात सी बराबर देखा 9:7। तो हमें इसमें क्या बी को बराबर करना है। यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 9, तो इसमें कितना गुणा करेंगे 3 का, तो यह जाएगा 6:9 और यह 9:7। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा 6:9:7। तो मिलेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी है 6:9:7। सी अनुपात डी हमारा देखा 14:15, तो सी अनुपात डी देखा 14:15। तो हमें क्या करना है इसमें सी के बराबर करना अनुपात। तो यहाँ सी है 7 और यहाँ कितना 14, तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा मध्यों का, तो 12:18:14 और ये 14:15। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 12:18:14:15। तो आंसर जो है हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी RS अग्रवाल से लिया गया। ये बैंक PO 2008 में पूछा गया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी 21:33:44 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के मान निकालें। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए। देखते कौन सा ऑप्शन सही है। तो हल तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11, यहाँ बी अनुपात सी अनुपात डी, तो यहाँ कितना रखा है 21:33:44। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ क्या लिया कि कॉमन कौन से दो आ रहे, बी और सी। इसमें भी क्या आ रहे बी और सी। तो हमें क्या करना है बी और सी के मान आपस में बराबर करना है। तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा हमें 3 का। यहाँ कितना 21, यहाँ 33, तो यहाँ गुणा कर देंगे 3 का, तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा 12:21:33। तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आ गया 12:21:33:44। आंसर हमारा जो है वो बी सही है।